नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे हरियाणा टॉप 50 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योगाभ्यास। सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के किसानों को दिया बड़ा तोहफा। किसानों को बर्बाद फसल का दिया मुआवजा। खातों में सीधे भेजे 135 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई अहम विषयों पर की विस्तृत चर्चा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा, राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्प। सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन। नए जिलों, सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी। कृषि मंत्री करपाल गुर्जर कमेटी के अध्यक्ष। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार भिवानी पहुंची किरण चौधरी। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, तीसरी बार फिर बनाएंगे बीजेपी सरकार। पलवल में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लोगों ने पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के साथ किया योगा। कार्यक्रम में शामिल शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा, योग दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश में किया जा रहा योग, निरोगी रहने के लिए योग बेहद जरूरी। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा कार्यक्रम में हुई शामिल। फरीदाबाद में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए योग बेहद जरूरी। वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा विश्व ने मनाया योग दिवस। यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में योग दिवस का आयोजन। कृषि मंत्री करपाल गुर्जर कार्यक्रम में हुए शामिल। 5 व्यायाम शालाओं का किया उद्घाटन। यमुनानगर के बेलगढ़ गांव पहुंचे कृषि मंत्री करपाल गुर्जर। सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा। कृषि मंत्री करपाल गुर्जर ने विकास कार्यों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, तय समय सीमा में पूरा करें काम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की जनता टीवी से खास बातचीत। कहा, कांग्रेस बीजेपी सरकार पर कर रही राजनीतिक बयानबाजी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की बहुमत का दावा बिल्कुल निराकार। आंकड़ों के मुताबिक सत्ता पक्ष के पास पूरा बहुमत। तो शाम में श्री श्याम महोत्सव का किया गया आयोजन। सांसद धर्मवीर सिंह ने ज्योत प्रज्वलित कर महोत्सव का किया आगाज। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, पश्चिमी हवाओं से प्रभावित हो रहे युवा संस्कृति को बचाने के लिए धर्म के संस्कार जरूरी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी ज्वाइन पर बोले धर्मवीर सिंह। कहा, देश हित के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे अच्छे राजनेता। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, तीनों जिलों के अधिकारियों की ली गई बैठक। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भिवानी में योग दिवस के अवसर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का किया गया आयोजित। राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। नारनौल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से किया योगा। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव की नारनौल को बड़ी सौगात। योग शिविर के समापन पर कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गुरुग्राम में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का आयोजन। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव तथा खेल मंत्री संजय सिंह ने किया योगाभ्यास। सोनीपत में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन। विधायक मोहनलाल ने किया कार्यक्रम के शुभारंभ। 2000 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। इंद्री की अनाज मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक राम कौर कश्यप।
विधायक राम कुमार कश्यप ने योग साधकों के साथ सामूहिक रूप से किया योगाभ्यास। कार्यक्रम में पौधे भी किए गए वितरित। जिनकी ऋषु यूनिवर्सिटी में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा। रतिया में प्रशासन द्वारा योग दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने की शिरकत। विधायक लक्ष्मण नापा ने कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। कहा, बीमारियों से मुक्त रहने के लिए करें योग साधन। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। घरौंडा में से विधायक हरविंदर कल्याण समेत कई व्यक्तियों ने योग दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। कैथल के अनाज मंडी में जिला स्तरीय योग दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लीलाराम ने की शिरकत। विधायक लीलाराम ने कहा, योग का हमारे जीवन में है बहुत महत्व। भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमारी ऊर्जा का स्रोत। नरवाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस चेयरमैन कर्मवीर सैनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। उपमंडल अधिकारी सत्येंद्र सिवाच बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। उपमंडल अधिकारी ने कार्यक्रम में लोगों को योगा के प्रति किया जागरूक। कहा, तनाव मुक्त जीवन के लिए योगा बेहद जरूरी। बराड़ा में खंड स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। बराड़ा एसडीएम अश्विनी मलिक ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में योग दिवस समारोह का आयोजन। सिरसा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और एएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। महम में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नगर पालिका चेयरपर्सन भारती पवार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, करो योगा, रहो निरोग। रानिया के अनाज मंडी में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योगाचार्य अमन कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे तहसीलदार लोकेश शर्मा और नगर पालिका के सचिव आशीष स्वामी। किया योगाभ्यास, साथ ही पौधे भी किए वितरित। जींद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अलग अलग आसनों से लोगों ने किया योग। नूंह में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने एक साथ की योग क्रियाएं। गोहाना में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5000 से ज्यादा महिलाओं, पुरुष और विद्यार्थियों ने किया योग। नूंह में विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने कार्यक्रम में की शिरकत। जींद के डीआरओ ऑफिस में सीएम फ्लाइंग की रेड। रिकॉर्ड की जांच को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया दफ्तर का औचक निरीक्षण। करेल के सामने दिन दहाड़े चली गोलियां। घटना में एक व्यक्ति घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। जाखल के गांव चांदपुरा में पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर केस की गुत्थी। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राय के गांव नाथुपुर में नीरज इंडस्ट्रीज कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नहीं हुई कोई जानहानि। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब रुक करेंगे 22 जिले 22 खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योगाभ्यास। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार भिवानी पहुंची किरण चौधरी। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। का तीसरी बार फिर बनाएंगे बीजेपी सरकार। पलवल में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लोगों ने पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के साथ किया योगा। फरीदाबाद में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत।
यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में योग दिवस का आयोजन। कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में हुए शामिल। 5 व्यायामशालाओं का किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की जनता टीवी से खास बातचीत। कहा, कांग्रेस बीजेपी सरकार पर कर रही है राजनीतिक बयानबाजी। तो शाम में श्री श्याम महोत्सव का किया गया आयोजन। सांसद रणवीर सिंह ने ज्योत प्रज्वलित कर महोत्सव का किया आगाज। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया गया आयोजित। राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। नारनौल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से किया योग। गुरुग्राम में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का आयोजन। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव तथा खेल मंत्री संजय सिंह ने किया योगाभ्यास। सोनीपत में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन। विधायक मोहनलाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 2000 से अधिक लोगों ने किया हिस्सा। इंद्री की अनाज मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक राम कुमार कश्यप। जींद की जेआरएसयू यूनिवर्सिटी में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा। रतिया में प्रशासन द्वारा योग दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने की शिरकत। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण समेत कई व्यक्तियों ने योग दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। कैथल के अनाज मंडी में जिला स्तरीय योग दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लीलाराम ने की शिरकत। नरवाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन। फनफेड चेयरमैन कर्मवीर सैनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। बराड़ा में खंड स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। बराड़ा एसडीएम अश्विनी मलिक ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में योग दिवस समारोह का आयोजन। सिरसा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और एसपी सहित तमाम अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नगर पालिका चेयरपर्सन भारती पवार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, करो योग, रहो निरोग। रानिया के अनाज मंडी में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योगाचार्य अमन कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। नूंह में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने एक साथ की योग क्रियाएं। और चलिए अब हम रुख करेंगे जनता रिपोर्टर के खबरों की ओर। आज अंबाला के डीआरओ ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने डीआरओ ऑफिस के अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा और कहा कि सारा रिकॉर्ड जो है उन्हें दिखाया जाए। उसके बाद जब सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर एक औचक निरीक्षण के चलते आज जो है हमने छापा मारा है और यहाँ से रिकॉर्ड सारा जो है अपने साथ ले जाकर वो उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेंगे। और उस समय अफरा तफरी का ऐसा माहौल बन गया जैसे ही अधिकारियों को, वहाँ पर कर्मचारियों को पता लगा कि सीएम फ्लाइंग ने जो है यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है। उनके साथ सीआईडी की टीम भी जो है अंबाला के डीआरओ कार्यालय पहुंची। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में बाढ़ राहत के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर जिला के बेलगढ़ में पहुंचे जहां पर ब्लॉक का काम चल रहा था। कंवरपाल गुर्जर ने वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और संतुष्टि जाहिर करते हुए ठेकेदार और अधिकारियों से निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि बरसातों का मौसम आने वाला है और बरसात का मौसम आने से पहले पहले इस कार्यों को पूरा कर दिया जाए। बता दें कि पिछले वर्ष भारी बारिश और बाढ़ के चलते यमुना नहर की पटरियों को काफी नुकसान हुआ था और बेलगढ़ में भी काफी नुकसान
बताया जा रहा है। इसके चलते सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के लागत से यहाँ पर बाढ़ राहत के कार्य करवाए जा रहे हैं। बात करें बेलगाड़ी की तो वहाँ लगभग 25 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत कार्य चल रहे हैं, जबकि यमुनानगर जिला में 100 करोड़ से अधिक के बाढ़ राहत कार्य करवाए जा रहे हैं। जींद के डीआरओ कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास कार्यालय के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की और सबसे पहले टीम ने वहां के जो अंदर रजिस्टर होता है और जो कागजात होते हैं और जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में जो जरूरी कागजातों का डाटा सेव किया जाता है, उन सभी दस्तावेजों को काबू किया। और काबू करने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की गई कि किस आधार पर ये रेड की गई है, तो सिर्फ ये बात कहकर टाल दिया गया कि हमें रूटीन की जो रेड होती है हमने वो रेड करनी होती है, और आगे कुछ भी बोलने से आगे मना कर दिया। और जो कार्यालय के अंदर जो सबूत थे, जो कागजात थे, जो डाटा था, उन सभी को जो अपने साथ लेके गए हैं। अब आगे देखने वाली ये बात होगी, जिन दस्तावेजों को वो अपने साथ लेके गए हैं उनमें क्या खामियां मिलती हैं और उन खामियों के आधार पर आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। होडल में पंचायत कार्यालय के सामने स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 8-10 युवकों ने एक युवक पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 28 वर्षीय युवक को छाती में गोली लगी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।